हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो रेलगाड़ी हम लोग चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था मैथ गणित में, उसमें हम लोग जो टाइप 3 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। चलिए, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस मस्ती 145 पर। आज हम लोग टाइप 4 को देखेंगे। जो भी दोस्त पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे जरूर देख के आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 पे। अब 4 में बहुत कम क्वेश्चन है। अभी हम लोग रेलवे गणित मतलब कि जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन हम जो पढ़े उसमें तो 60-65 इतने क्वेश्चन है एक टाइप में, लेकिन आपको लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है, लिमिटेड बता रहे हैं, जिससे आपका भी रिविजन हो जाए, मेरा भी रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जब क्वेश्चन है टाइप 4 का, जो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रेन P और Q एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर चल रही है। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेन Q को पूरी तरह से 60 सेकेंड में पार करती है और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति का अनुपात दिया है 2:1, तो उसकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, अगर चाल का अनुपात दिया हो 2:1, अगर समय का अनुपात पूछे तो 1:2 मारते हैं। ये कब करते हैं? जब आपका दूरी समान होता है तब। यानी कि आपका डायरेक्ट मारिएगा 1:2 तो गलत है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को बनाते हैं आइए तो इसका आंसर 1:2 ही आएगा। तब इसको ट्रिक मत समझ लीजिए, जब दूरी समान होता है तब लगाते हैं इसको। अब आइए तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बना देते हैं इसको। मतलब आपको चाल का अनुपात मान लीजिए कि P और Q है, इसके चाल अनुपात मान इसका मान लेते हैं x, इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा। दूरी का अनुपात कर रहे हैं। अब देखिए ये होगा आपका समय। ठीक है, समय का अनुपात हो गया। आपका दूरी का अनुपात निकालना था, दूरी का अनुपात ये समय का अनुपात नहीं है, दूरी का अनुपात निकालना है हमको। अब देखिए दूरी बराबर क्या होगा? अब देखिए दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुने का हो जाएगा आपका समय। इस समय निकालते हैं तब इस तरह निकलता है। ठीक है, लेकिन दूरी समान होगा तब ही। तब का दूरी ये हो गया चाल गुने का समय हो गया। अब देखिए दूरी क्या होगा? कहीं चल रहा है गाड़ी, समांतर ट्रैक पर चल रही है। क्या कर रही है? समांतर ट्रैक पर P और Q पूरी तरह से 60 सेकेंड में पार कर जाते हैं। ठीक है, क्या कर रही है? एक दूसरे से समांतर चल रही है। क्या होगा? आपका दूरी दोनों जुटबे करेगा। तो मान लीजिए कि एक ट्रेन आप एक को P मान लिए, कि Q मान लिए हैं, ट्रेन दिया है PQ, तो लेंथ ऑफ P प्लस लेंथ ऑफ Q बराबर चाल क्या होगा? अब देखिए चाल जब समांतर चल रही है मतलब कि एक ही दिशा में दोनों चल रही है तो क्या होगा? चाल घट जाएगा, यानी कि 2x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ x और समय लग रहा है 60 सेकेंड। ये का एक समीकरण हो गया। ठीक है, और एक और समीकरण आपका बनेगा क्योंकि एक और दिया है, उसमें लगेगा दूरी बराबर, क्योंकि एक व्यक्ति को भी पार कर रही है ना। तो लेंथ ऑफ Q बराबर क्या हो जाएगा? चाल। तो चाल हो जाएगा x। कितने सेकंड में पार कर रही है? तो पार कर आपको 40 सेकंड में। ठीक है, यहाँ आपको 40 सेकंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस समीकरण आपका 2 हो गया। अब देखिए ये जो समीकरण 1 है यहाँ पे लिख दीजिए LP प्लस LQ बराबर आपका x गुने 60 हो गया। ठीक है, अब अगर आपको LP निकाल लीजिए, आपको तो LQ बराबर आ गया है, LP निकालेंगे तो क्या होगा? घटाएंगे तो क्या होगा? आपका ये कट जाएगा तो बचेगा LP बराबर क्या है? x 20 सेकंड। ठीक है, अब देखिए दोनों का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो LP अनुपात LQ कर दीजिए। तो LP का आया x इंटू 20 सेकेंड और इसका आ गया x इंटू यहाँ पे है 40 सेकेंड। ठीक है, तो x से x कट गया, कटेगा कितना आ जाएगा? सेकंड कट गया, 20 ना 40 में 1:2 इसका आंसर, मतलब लंबाई का अनुपात आ गया 1:2। ठीक है, ये आपका कब लगेगा? समय का अनुपात निकालना होगा तब, तो दूरी समान होगा तब। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 है। वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 27 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 27 आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेन समांतर लाइन पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती है तो उच्च गति वाली ट्रेन एक दूसरे से आगे निकल जाती है और 30 सेकेंड का समय लेती है। मतलब क्या? जब एक ही दिशा में चलती है तो क्या कितना समय लेती है? चाल निकाल लीजिए इसका। तो चाल क्या हो जाएगा आपका? चाल आपका हो जाएगा जब एक ही दिशा में चलेगा क्या होगा? चाल मतलब घटेगा। ये होगा मान लीजिए x, इसका मान लीजिए होगा ये बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी।
करवाओ दूरी बेटा समय। अब दूरी क्या होगा, दूरी तो हमें जुटवे करेगा, दूरी हो जाएगा 200 और 3 से कितना हो जाएगा, तो 4 समय है आपका 600 हो गया। और समय दिया है 30 सेकेंड, यहाँ मीटर में है यहाँ सेकेंड में है, तो काट दीजिए 3 में 6 20, आपका 20 मीटर आ गया। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपका, समीकरण एक मान लीजिए 20 मीटर आ गया। ठीक है, उसमें और कह रहा है, क्वेश्चन में बड़ा है, कह रहा है कि जब वे विपरीत दिशा में यात्रा करती है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकेंड का समय लगता है, तो दोनों की गति घंटा में क्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों का गति निकालने के लिए कह रहा है। अब आइए, कह रहा है जब विपरीत चल रही है, ये पहला केस था। दूसरा केस कह रहा है कि जब विपरीत चल रही है मतलब क्या, चाल जुट जाएगा, चाल जुटेगा दूरी हमें जुटवे करेगा, तब कहीं हो गया 600। और समय कितना लग रहा है इसको, समय लग रहा है 6 सेकेंड, तो कटाई कितना आ जाएगा आपको, मीटर पर सेकेंड में है, कटाई कितना आ जाएगा आपको मीटर प्रति सेकेंड में, तब कटेगा 6 से तो कितना आ जाएगा 100 आपका आ गया मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि x प्लस वाई बराबर आ गया क्या 100 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए दोनों का चाल पूछ रहा है अलग अलग। ठीक है, मान लीजिए एक का हमने x माना था, एक का y माना था। ठीक है, अब देखिए आप अगर दो समीकरण आ गया, आप जानते हैं कि अगर x माइनस वाई x प्लस वाई दिया हो, इसमें जो 12 होता है, जो पहले वाला x है ये 12 है, तो 12 निकालना है जोड़ के आ जाए, मतलब x निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 120/2 कर दीजिए, मतलब कि आ गया 60 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 60 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आंसर दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, क्या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 12×5 = 60। आपका हो जाएगा कितना, ऊपर कितना हो जाएगा ये 18 देंगे 180 और 30 हो जाएगा कितना आपका 210 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो x का मान आ गया। अगर आपको y निकालना है, क्या करते थे, ये छोटा वाला है क्योंकि माइनस वाला है, क्या करते हैं इसको ये घटा के आधा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 80 बटा क्या हो जाएगा 2, मतलब कि y बराबर कितना आ जाएगा 40। क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा घंटा क्या प्रति घंटा में, तो क्या करना पड़ेगा 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा 8×5 = 40। और क्या होगा आपका, हो गया आपका 8 44 144 दिया है, और हाँ आपको 144 और दिया हुआ है 210 और 144 कहाँ दिया ऑप्शन में, 210 144 आपको नहीं दिया है, कहीं गलती हो रहा था, यहाँ गुना करने में गलती हो रहा है, यहाँ पे यहाँ आपको 216 आएगा 216। ठीक है, 216 आएगा, 36 होगा ना 216। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, x का मान 216 और आपका y का मान 144 आपको दिया हुआ है। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है सी में दे दिया आपको, इसको टिक के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 28 आपसे कह रहा है कि दो ट्रेन क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। अब देखिए दूरी तो हमको निकालना है, अब व्यक्ति को पार कर रहे थे, किसी एक ट्रेन का ही लंबाई निकलेगा, दो ट्रेन है तो किसी एक ट्रेन का लंबाई निकलेगा ना। आइए उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितना दिया है चाल कितना दिया है, दोनों का चाल दे दिया है, एक 56 दिया है एक 29 दिया है, तो 56 - 29 और क्या गुने समय कितना दिया हुआ है आपको, समय दे दिया है 16 सेकेंड का दिया हुआ है 16 सेकेंड। इसको घटाइए इसमें से, तो आपका हो जाएगा 16 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 4 में से 2 गया 2 27 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 16। ठीक है, क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, अब तो हो गया 7 6 42 के 2 अच्छा में 1 हो जाएगा, तो गुना कर लीजिएगा कितना आ जाएगा इसको गुना करने पर, तो गुना करने पर 120 आ जाएगा ना। एक्सचेंज करना है ना आपको, और क्या करना है इसको, और आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है आपको मीटर में, तो इसको चेंज कर लीजिए।
अब किलोमीटर प्रति घंटा में आया है तो गुना कर लेंगे आपको, यहाँ वो गुना करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है। यहाँ 16 हो गया तो काट दीजिए आप, कितना से काट दीजिए, 3 से काटिए इसको, 3 6 18, 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 3 27, 2 से काट दीजिए 8, कितना हो गया 8 5 40, ये हो गया 4 3 12, 120 मीटर आ गया ट्रेन की लंबाई। किसकी लंबाई आ गया, ट्रेन की लंबाई या दूरी का ये बात देखी है, कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसको टिक करिए और आगे बढ़ जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन टाइप में आपका 4 ही क्वेश्चन है, अगले टाइप में अधिक क्वेश्चन है, टाइप नंबर 5 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक मालगाड़ी की गति आपको दिया हुआ है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में 60 मीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है, मतलब कि एक ही दिशा में चल रही है, और कुछ समय बाद मालगाड़ी को पीछे कर देती है। कितने समय में मेल ट्रेन का पूरी तरह से पीछे कर देगी, ठीक है। समय ज्ञात करना है आपको। एक मान लीजिए T1 ट्रेन, T1 को कितना लंबाई दिया है आपको, दिया है 250, और कुछ दिया है क्या, और कितना की स्पीड चल रही है, स्पीड दिया है कितना, स्पीड दे दिया है आपको 33, कितना 33 किलोमीटर प्रति आवर दिया है ना, 33 किलोमीटर प्रति आवर दे दिया है, ठीक है। और आपको एक दिया हुआ है, मान लीजिए कि T2 ट्रेन है, इसका दिया है लंबाई कितना, इसका लंबाई दे दिया आपको 200 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, ठीक है। और कितना दिया इसका, ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। तो क्या करेंगे, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा क्या चल, बस यही फार्मूला है, भाषा समझ जाते हैं तो समय क्या होगा, तो दूर कितना पकड़ लेगी, ठीक है। तो दूरी दूरी जुटबे करेगा ना, एक ही दिशा में चले, दूरी समय जुटबे करेगा, ठीक है। आपका हो जाएगा 450। अब देखिए नीचे क्या होगा, जब नीचे पीछा कर रही है ना, क्या जब उसको पीछा कर रही है, जब एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या होगा, चाल घट जाएगा, तो क्या होगा आपका चाल यहाँ पे है, तो 60 - 33, क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर में है, चेंज करेंगे कितना आ जाएगा आपको, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 18 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको 33 हो गया, ठीक है, और तो यहाँ घटाएंगे 450, और यहाँ आपको हो गया 27, और यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 5, कटाइए इसको, 9 से कटाइए, 9 3 27, 9 2 18, ठीक है। और कटाइए 5 से कटा दीजिए इसको, 9 5 45, 0 हो गया, 9 0, और कटाइए 3 से कटाइए इसको, 3 3 का 9 0 30, आपका कितना आ गया, आपका आ गया 60 सेकेंड में आएगा, तो चेंज किए हैं इसको। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया आपको, जो ऑप्शन दिया हुआ किसमें दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है मिनट में। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया हुआ है, ग्रुप डी में, इसके पहले वाला ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। तो 60 सेकेंड मतलब क्या होता है, 1 मिनट, ठीक है। ये इसका आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसमें हम लोग टाइप 5 को देखेंगे, और ये हम लोग रेलवे गणित बुक जो है आदित्य सर का, उसको सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है, आपको कंसेप्ट पढ़िए लिए हैं। अरे कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। वही काम हम भी कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए, अपना कंसेप्ट को मजबूत करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।